नाजरीन, जो फंक्शन हाइपरलिंक है उसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूँ, ये हमने MS एक्सेल की शीट खोली। तो जिस तरह हर कंपनी में हर एक बंदे का, हर एक पार्टी का अलग अलग खाता होता है, इसी तरह हम यहाँ पर भी ये जो सी MS एक्सेल की हमने फ़ाइल खोली है, डिफ़ॉल्ट खुद ही एक शीट बनी हुई आ जाती है। इसी तरह हम एक और शीट भी बना सकते हैं प्लस को ऐड करके, जिसका हम राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम इसको नाम देते हैं इरफान एंड कंपनी। तो मैं वापस पहली शीट पर जाता हूँ, इधर मैं डाटा ईमेल को वही बिल कॉपी कर लेता हूँ और मैं इरफान एंड कंपनी में जाकर मैं एंटर कर देता हूँ। तो हर कंपनी का अपना अपना रेट होता है, यहाँ पर मैं बेशक चेंज भी कर सकता हूँ रेट को। ये मैं साइज़ को खुला कर देता हूँ, इससे डेट सारी हमें नज़र आ जाएगी। कभी भी डेट का इस तरह मसला हो तो आप ऊपर सेल को ख़त्म खुला कर लें। तो ये इरफान एंड कंपनी का खाता खुल गया। इसी तरह बेशुमार हमने इरफान एंड कंपनी के अलावा हम और खाता भी बना देते हैं। मसलन हम बनाते हैं इस्माइल एंड सन्स। तो ये एक खाता इस्माइल एंड सन्स का भी बन गया, एक अकाउंट उनका भी बन गया। इसी तरह ये जो उनसे इस अकाउंट्स हैं, खाते हैं, ये लातादाद होते जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट बगैर बार बार आप इसे नीचे को क्लिक किए आप यहाँ पर अपनी एक लिस्ट बनाएं और आप जिस नाम को क्लिक करें उसी नाम का खाता खुल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैंने एक सेल पर लिखा इस, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, ये मैंने इस सब को डिलीट कर दिया, सारे डाटा को। इधर नई और क्लीन जगह पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा इरफान एंड सन्स, इसके बाद इस्माइल एंड सन्स। मैं चाहता हूँ मैं इरफान एंड सन को क्लिक करूँ तो इरफान एंड सन का खाता खुल जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये हमारा होम मेन्यू है, इंसर्ट में जाएंगे, हम हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक को क्लिक कर कर प्लेस इन डॉक्यूमेंट, यानी इस डॉक्यूमेंट में हम किस प्लेस को हाइपरलिंक करना चाहते हैं। हमने इरफान एंड सन को सिलेक्ट किया था और इरफान एंड सन के खाते को ही हम सिलेक्ट करेंगे, इरफान एंड को के खाते को। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो ये हाइपरलिंक बन गया। हमने इस हाइपरलिंक को क्लिक किया तो ये उसका अकाउंट खुल गया। इसी तरह इस्माइल एंड सन, इसको हाइपरलिंक को दोबारा हमने क्लिक किया, प्लेस इन डॉक्यूमेंट, इस्माइल एंड सन्स, और मैंने इस्माइल एंड सन्स को क्लिक किया तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली उस शीट में हमें लेकर चला गया। इसी तरह जिस तरह हमने किसी भी फाइल को क्लिक करते हैं तो उसका अकाउंट खुल जाता है। तो एक और चीज़ भी बताता चलो, मसला हम किसी के अकाउंट में गए, हम वापस उसी अपनी शीट 1 मेन पेज पर जाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मेन और मैंने इसको हाइपरलिंक कर दिया और प्लेस इन डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, शीट 1 को क्लिक किया, तो ये मेन को क्लिक किया तो ये वाकई उस मेन पेज पर आ गया जहाँ से हमने शुरू किया था। तो ये भी एक शॉर्टकट है। इसी तरह आप हर पेज में जाके आप मेन लिख कर उसको हाइपरलिंक कर दे मेन शीट पर, तो वो मेन पर बार बार चला जाएगा। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मसलन हमें अपनी कंपनी का नाम रखा है इत्तेफाक फाउंड्री फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी मैं इसे क्लिक करूँ या मैंने कुछ भी लिखा है मैं उसे क्लिक करूँ तो MS एक्सेल की कोई फ़ाइल खुली आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो लिखा है मैं उस पर सिलेक्ट करूँगा, सेल को हाइपरलिंक पर क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा एग्जिस्टिंग फ़ाइल और वेब पेज पे, और यहाँ पर जाकर मैं अपने कंप्यूटर में जहाँ पर भी MS एक्सेल की फ़ाइल है या ऑफिस की फ़ाइल है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। मसलन मैं सिलेक्ट करता हूँ MS ऑफिस फाइल फार्मूलाज 2। तो मैंने अब इसको क्लिक किया तो मेरी वो ऑफिस की फ़ाइल खुल गई है। तो इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने कुछ भी लिखा है मैं उसे क्लिक करूँ तो वो वेबसाइट खोल दे कोई, तो मैंने इरफान कंपनी लिखा या कुछ भी लिखा, हाइपरलिंक पर गया और मैंने इधर ब्राउज़ द वेब को किया
सॉरी। चलिए ये रहने देते हैं।